किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम में भी काफ़ी किसानों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि ग्वार के अंदर जो बीमारियां आती हैं उनके बारे में बताइए और उनका इलाज भी बताइए। साथियों, मौके के ऊपर जो ग्वार की फसल खड़ी है उस फसल में जो बीमारियां मौके पर दिखाई दे रही हैं या आने की संभावना है, ये बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं और उनका इलाज भी बताने जा रहा हूं। कुछ एक बीमारी ऐसी हैं कि जिनका कोई इलाज है ही नहीं, तो आप खर्चा लगाएं या ना लगाएं, उससे बचाने का भी आपको प्रयास करने जा रहा हूं। अनेक जानकारी किसानों को हम वीडियो के माध्यम से लगातार दे रहे हैं, चाहे भाव की हो, रोग बीमारी हो, और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे इस किसान जागरूकता मिशन अभियान को हमारे किसान साथियों का भारी समर्थन मिल रहा है। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। साथियों, ग्वार के अंदर सबसे पहले जो बीमारी आती है, स्वस्थ ग्वार के पौधे जो होते हैं उनमें ग्वार के पौधों के पत्ते की कोर पीली होनी शुरू हो जाती है। चारों ओर से पीलापन आपको दिखाई देने लगता है। यह बीमारी है हरा तेला। इस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हरा तेला को ख़त्म करने के लिए आप मोनो ले लें, इकतारा ले लें, रोगोर ले लें। इस तरह की कोई भी हल्की सी दवाई ले लेंगे तो ग्वार का हरा तेला खत्म हो जाएगा, आपकी पत्तियां स्वस्थ हो जाएंगी। जो पत्तियां पीली हो चुकी हैं वो तो नहीं होंगी, परंतु नई पत्तियां जो होंगी वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है ग्वार के अंदर पीलापन। पत्ते पीले होते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, जड़ स्वस्थ होती है परंतु फिर भी पत्ते पीले होकर नीचे गिरते हैं। जड़ बिल्कुल सही होती है, किसान सोचता है जड़ तो सही है, कोई फंगस नहीं है, कोई डिमक नहीं है, फिर पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं। साथियों, ये होता है पीला मोजक रोग, वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, जो सोयाबीन में भी आता है, मूंग में भी आता है, ये ग्वार में भी आता है। इसकी पहचान ये है कि जो आपको हरा तेला के द्वारा पत्ता जो पीला कोर दिखाई देगा वो पत्ता नरम होगा, परंतु जो पीले पत्ते होकर गिरने शुरू हो जाएंगे वो पत्ते कठोर होंगे, करड़े होंगे। इस रोग को भी आप रोक सकते हो। इस रोग के लिए बाजार में मिलने वाली दवाइयां कारगर नहीं है साथियों। इस रोग को रोकने के लिए आपके पास पुरानी छाछ, जो हमने बहुत पहले बताया कि आप कम से कम 60 और 90, 80, 100, 150, 200 साल, 1.5 साल पुरानी छाछ इकट्ठी करें। और जब आपकी छाछ इतने दिन इकट्ठी हो जाएगी तो इसके ऊपर क्रीम कलर का द्रव्य बन जाएगा, पीलापन का द्रव्य बनेगा। उसका 2.5-3-4 लीटर प्रति बीघा या 2.5-3-4 लीटर प्रति एकड़ या फिर 8-10 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो आपके ग्वार के पौधे के एक भी पत्ता पीला नहीं होगा। परंतु बाजार की दवाइयों से ये रोग ठीक नहीं होगा, चाहे जो मर्जी जितने पैसे लगा लें। आप कार्बोडिजम डाल लें, स्टेप्रोसाइक्लिन डाल लें, कॉपर ऑक्सोक्लोराइड जो आता है ब्लूटॉक्स का डाल लें, कुछ होने वाला नहीं है। केवल इस रोग को पुरानी छाछ कंट्रोल करेगी। और हमने ये बात बहुत पहले वीडियो के माध्यम से बताई थी कि जिस किसान को मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोट ये जो फसलें बोनी है तो आप पुरानी छाछ इकट्ठा करिए। इसके अलावा इस रोग का पीला मोजक वायरस को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी दवाई आप इस्तेमाल कर ले बेशक। तीसरा रोग आता है ग्वार के ऊपर से जो गिट्टी होती है वो काली हो जाती है। अब की बार वो रोग नहीं आएगा, क्योंकि बरसातें हैं नहीं, नमी के बगैर वो रोग नहीं आता। तो ये नोट कर लो कि वो कालापन वाला रोग जो गिट्टी काली होती है वो रोग नहीं आएगा, क्योंकि बरसातें हैं नहीं, सूखे में वो रोग नहीं आता है। और उसी का इलाज ही पुरानी छाछ है, ये मैं आपको बता दूं, आगे के लिए भी आपको ये बातें काम आएंगी। अगली बीमारी आती है पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता है।
एकदम से पत्ते सफ़ेद होकर नीचे गिर जाते हैं, पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता है। आप जड़ उखाड़ के देखते हो तो होता क्या है, जड़ आपको सफ़ेद दिखाई देती है और पौधा सूख जाता है। साथियों, ये बीमारी नीमाटोड के कारण आती है। आपने देखा होगा कि जब बरसातें होती है और हम जो घास का पौधा उखाड़ते हैं तो उसके चारों ओर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से छोटी छोटी जड़ें दिखाई देती हैं। जमीन में भी वो खैरों कहते हैं उसको। नीमाटोड उन खैरुओं को खा जाता है, और खैरुओं को खा जाता है तो जड़ तक खुराक नहीं पहुंच पाती, एकदम पौधा डैमेज हो जाता है, मर जाता है। यह बीमारी आती है नीमाटोड किस कारण। और नीमाटोड की रोकथाम के लिए आपको मैं क्लियर कह चुका हूं, बिजाई के समय आपको सरसों की खली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या अरंडी की खल का करना पड़ेगा, या फिर और बढ़िया बनाना चाहते हो तो नीम की खली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नीमालाइन नाम की दवाई बाजार में मिलती है नीमाटोड को रोकने के लिए, पानी के साथ उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाउडर फॉर्म 80% वाली सल्फर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है। जब जाके धीरे धीरे आपका खेत स्वस्थ होगा। गुड़ और छाछ गीली जमीन में लगातार चलाने से आपके जमीन के अंदर बैक्टीरिया बढ़ेंगे, वो हानिकारक फंगस को नीमाटोड को खाएंगे, जिससे भी आपका खेत स्वस्थ होगा। एक दिन में इस रोग का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार आपने देखा है ग्वार के खेत खाली हो रहे हैं। अगला रोग आता है जड़ काली होने वाला। साथियों, ये लाइलाज बीमारी है। ये लाइलाज बीमारी है। ये कम से कम 3-4 वर्ष तक किसान अपने खेत का उपचार करेगा। उसके अंदर लगातार जो हम फंगिसाइड का चर्चा कर रहे हैं, या आपका गौमूत्र का चर्चा कर रहे हैं, गुड़ छाछ का चर्चा कर रहे हैं, इस तरह के देसी प्रोडक्ट जमीन में डालेगा, बैक्टीरिया बढ़ाएगा, फंगस को ख़त्म करेगा, जब जाकर के ये कंट्रोल होगा। ये 1-2-4 दिन में कंट्रोल नहीं हो सकता। पैसे लगाएं तो लगाएं, नहीं ना लगाएं। देखिए, हम जो वीडियो बना रहे हैं आपका पैसा बचाने के लिए और आपका खर्चा बचाने के लिए बना रहे हैं। कोई किसान ये कहेगा कि इसको क्या पता है, हम वो दवाई डालेंगे ठीक हो जाएगा, वो दवाई डाले। भाई, मैं जो बात कह रहा हूं ये गौर से सुन लो। जो मर्जी डाल लेना, जो मैंने आपको बता दिया कि जड़ काली होगी तो होगी, कोई फायदा नहीं दवाई डालने का। शाट मार गया, उखड़ गया, नीमाटोड उसके खैरू खा गए, जो मर्जी डाल लेना। खेत के खाद खाली हो रहे हैं। 10-10 हजार रुपए का खर्चा मूंगफली के खेतों पर किसानों ने कर दिया है, परंतु रुक नहीं रहा है। पैसे लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी, जानकारी देना हमारा काम है। ये जो रोग साथियों मुख्य तौर पर जो मैंने आपको बताए, इनमें 1-2 रोग का आप इलाज कर सकते हो, 1-2 रोग का आप इलाज नहीं कर सकते। ये एक स्पष्ट कहानी है। हमने बताया यदि आपके खेत में तेला की शिकायत है तो पत्तियां पीली हो जाएंगी, कोर पीली हो जाएगी। उसको आप एक तारा, मोनो, जो भी आप डालना चाहो, रोगोर, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। पीलापन पत्ते होकर नीचे गिरने वाले हैं, गिर रहे हैं, जड़ स्वस्थ है, तो आप पुरानी छाछ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। गेट्टी काली हो रही है, उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। परंतु जो शाट मारना और जड़ काली गलने वाला, काली होने वाला, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 2 बीमारियां और भी आती हैं जो बरसाती सीजन में आती हैं और सितंबर में आती हैं। ग्वार के पत्तों के ऊपर काले काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं। यदि वो धब्बे हो गए तो मान के चलो हो गए, फिर ग्वार का पौधा भोजन बनाना बंद कर देगा। वो ब्लैक फंगस के नाम से ग्वार के ऊपर अटैक करती है, और वो ज़्यादा नमी होने के कारण अटैक करती है। उसका कोई ज़्यादा इलाज नहीं है, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने का तरीका, चाहे आप कॉपर का ब्लूटॉक्स डाल दो, कॉपर ऑक्सोक्लोराइड होता है, उससे कंट्रोल हो जाता है। चाहे आप कार्बोडिजम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालोगे तो कंट्रोल हो जाएगा, और चाहे आप पुरानी छाछ का इस्तेमाल करोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। परंतु संपूर्ण रूप से उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, पौधे को बचाया नहीं जा सकता। 5-10 दिन के लिए लगातार स्प्रे करने पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम वायुमंडल में नमी होती है, फंगस लगातार अटैक करती रहती है, ग्वार के पत्तों पर काले धब्बे हो जाते हैं और पत्ते मरना शुरू हो जाते हैं। ये रोग ग्वार के अंदर पिछले 6-7 वर्षों से लगातार आ रहे हैं,
और इन्हीं रोगों के कारण ग्वार की पैदावार लगातार घट रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, किसानों को समझा दें। आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे ताकि आपका खर्चा बचे, आप किसी भ्रम में न फंसें और झूठे वीडियो के चक्कर में फंस के खर्चा न करें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए आपका स्वागत और धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।